अगर जायदाद के हिस्से में अगर प्रॉपर्टी हो तो फिर प्रॉपर्टी को कैसे तकसीम करते हैं? जायदाद को ही प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ जी, मेरा मतलब अगर कोई घर या ऐसी कोई घर हो चीज़। या कोई भी चीज़ हो, प्रॉपर्टी है ना, जी तो उसकी तकसीम करेंगे उसका वैल्यू लगा के, हैं। जी एक प्रॉपर्टी है, तुम्हारा घर है 3 लाख पाउंड का, तो उसकी वैल्यू लग जाएगी। अब यहाँ इस मुल्क में कानून ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी अगर है घर की तो उसको तुम फर्दर डिवाइड कर करके छोटे छोटे टुकड़े बना दो। पाकिस्तान में और जगहों पे उनके टुकड़े हो सकते हैं, हैं। जी और अगर बहुत ही छोटे टुकड़े हो जाएं, क्योंकि यहाँ प्लॉट बहुत छोटे होते हैं, तो स्क्वायर फीट्स में बाज़ 10 स्क्वायर फुट जगह मिलेगी एक को, हैं। जी तो उसमें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसकी आगे सब डिवीजन करना, ठीक है। जी तो ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा के तो उसको बेच दो, और बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उसको तकसीम कर दो सारों में, उस हिस्से के बराबर जो रेशो इन्होंने बनाई है, माँ की, बेटे की, बेटी की, बाप की, जी भाई की। और या फिर यह है कि उनमें से जो भी उनके वारिस हैं, हेयर्स जितने बनते हैं उसके, उनमें से कोई एक ख़रीद ले उसको, हैं, जी और उनकी बाकियों का हिस्सा अपने पास से अदा कर दे, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। अपना हिस्सा निकाल के, मतलब 3 लाख में से अगर मतलब एक शख्स फौत होता है, उसकी बीवी है और 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, मसलन, तो 1/8 जो होगा बीवी का निकल जाएगा, ठीक है, 3 लाख में से, हैं। जी वो 1/8 निकाल के वो बनेगा तकरीबन 37-38 हज़ार पाउंड, 3 लाख में से, ठीक। बकाया जो रह जाएगा 2,60,000 या 62,000 पाउंड, उसमें से 2 भाई और 2 बहनें हैं ना, ठीक है, तो उनको 3 मुकम्मल हिस्से बना लो अगर, तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक भाई अगर उनमें से ख़रीदना चाहता है तो एक भाई का हिस्सा बनेगा, जो अपना हिस्सा बनता है वो बनेगा 9-27 तकरीबन 88,000 या समथिंग है। अब वो एक भाई अगर ख़रीदना चाहता है तो 88,000 निकाल के अपनी टोटल वैल्यू में से 3 लाख में से, हिसाब तुम्हें आता है समझ आएगी, बकाया अपनी माँ को 1/8 दे दे उसका 1/8, और फिर जो उनका शेयर बनता है एक भाई का उसको दे दे, और उसका हाफ जो बनता है दोनों बहनों को दे दे। ये एक सूरत हो सकती है। तो ये तो जो भी इस किस्म की सूरत हाल हो, वो क्या एमिकेबल एडजस्टमेंट जो भी करनी है उस प्रॉपर्टी की, वो उन लोगों ने करनी है। अगर लड़ना है तो फिर कोई हल नहीं हो सकता, फिर यही है कि फिर कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट फैसला करेगा, हाँ। हाँ जी, पीछे दे दो। समझ आ गई को मसला हल हुआ था कि नहीं? जी जी हैं? समझ आ गई। जी जज़ाकल्लाह हुज़ूर, समझ आ गई। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ बहुत छोटे हिस्से बन जाते हैं, बड़े हिस्सों को तकसीम हो जाते हैं ना, तो छोटे हिस्सों में यहाँ तो अमूमन इन मुल्कों में, वेस्ट में तो मॉर्गेज पे फ्री होल्ड तो बहुत कम होते हैं, मॉर्गेज पे हल होते हैं, घर और ये होते हैं। पहले तो मॉर्गेज अदा होगी ना, जो उसकी वैल्यू बनती है बैंक को जो देना है। 3 लाख में से अगर 1,75,000 बैंक का देना है, वो देने के बाद 1,25,000 ही बचेगा, उसको तकसीम कर लो, ठीक। अच्छा आगे। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम, मैंने पूछना था कि जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी पे? क्यों जी, तुम क्या कहती हो? कुरान शरीफ में कुछ नहीं लिखा हुआ, वो तुम्हारे बच्चे नहीं होते, तो फिर उनको कुछ भी नहीं मिलता? तुम उनको विरासत से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह हक है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सर्टन हिस्सा अपना वसीयत करके दे सकती हो, हिबा कर सकती हो, हैं। एडॉप्टेड को तुम
इनहेरिटेंस में तो नहीं वो आते, ठीक है, लेकिन तुम उनको मसलन तुम्हारे पास एक मकान है, उसकी तुम उसकी वैल्यू लगा के कुछ हिस्सा उसमें से दे सकती हो उसको, या कैश में से दे सकती हो उसको, कि प्रॉपर्टी में से उसको कुछ नहीं मिलना, कैश दे दो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये तो अल्लाह ताला ने वो आगे जिसने जो आयत पढ़ी है ना, तो जो तिलावत जो की है, नसीबुल मफरूज़ व इज़ा हज़रल क़िस्मत उल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन हैं। तो ये है कि यतीम और मस्कीन जो हैं वो आ जाएं, तो वो जो अडॉप्टेड हैं वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं ना। अगर उसमें से आया तो उनको कुछ दे दो, क्योंकि वो एक ताल्लुक़ रहा है उस शख्स से जो मरने वाला है, या जिसकी प्रॉपर्टी है जो मरने वाला है अपनी ज़िंदगी में कैश या कुछ हिस्सा हिबा करके वसीयत करके 1/3 तक दे सकता है।